बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथ सेकंड ईयर कॉनिक सेक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 8 है 6.2 का। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है फ्रॉम पॉइंट पी टू द सर्कल। ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। ये आपके पास कोई सर्कल है, राइट। इसके आउटसाइड ये जो पॉइंट 05 है, ये सर्कल पे लाई नहीं कर रहा। आप इसको पुट करके देख लें, 0 + 5 का स्क्वायर 25 इज नॉट इक्वल टू 16। तो दिस पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल। तो इस पॉइंट से आपने क्या करना है, सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, एक नहीं दो टेंजेंट होते हैं। जब भी आउटसाइड द सर्कल कोई पॉइंट लेंगे तो 2 टेंजेंट्स जो है ना वो ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो ये एक टेंजेंट आ गया आपके पास, इसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। ये 2 आएंगे, आप देखिएगा इक्वेशन भी हमारे पास 2 ही आएंगे मैथमेटिकली भी। तो 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो हमने इस टेंजेंट की ना इक्वेशन डिटरमिन करनी है, राइट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब हम उस केस में कर रहे हैं जब पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर लाई नहीं कर रहा। अगर ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा होता, एट पॉइंट वाला केस होता, जो कि हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं कि जब कर्व के ऊपर पॉइंट लाई कर रहा हो तो टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं। अब हम वो वाला केस लें जब आउटसाइड द कर्व पॉइंट लाई कर रहा है, तो एट दैट मोमेंट टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे, अब हमने इसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखें, ये इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं इसको, राइट। और यहां से ना इस सर्कल का आप क्या फाइंड कर लें, सेंटर और रेडियस फाइंड कर लें। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एज x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। वी कैन राइट 1 एज, इक्वेशन 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखें, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर 16 आ गया 4 का स्क्वायर। तो अब आप इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद, इसको कंपेयर करें, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो अब h कितने के इक्वल है, 0 के इक्वल है, k भी 0 के इक्वल है। ये देखें, x - h की जगह पे 0, y - k की जगह पे 0, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। तो अब सेंटर आपके पास 0 0 आ गया और रेडियस आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया। ये इंफॉर्मेशंस की हमें जरूरत पड़ेगी। अब इन इंफॉर्मेशंस के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा जी, अब देखिए हम जो केस यहां पे यूज करने लगे, ये आपके पास क्या है, टेंजेंट है, राइट, दिस इज टेंजेंट। और आपको ये बात पता होगी कि सेंटर से टेंजेंट तक का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर से टेंजेंट तक का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा। तो अब हम क्या करेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करेंगे। सेंटर आपके पास ऑलरेडी है, रेडियस भी है, सेंटर से टेंजेंट तक का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल रखेंगे, वहां से स्लोप की वैल्यू डिटरमिन कर लेंगे। तो अब हम एक आर्बिट्रेरी m के साथ टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू व्हाट, m। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितने के इक्वल है, m के इक्वल है। तो अब हम क्या करने लगे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू, ये पॉइंट गिवन है 0,5, तो ये आ जाएगा आपके पास y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। x1 y1 की वैल्यूज पुट करें, y - 5 m की वैल्यू, m इज व्हाट, यू कैन से कि आपको m की वैल्यू अभी तक नॉन नहीं है, ये आ गया 0। तो अब आपने टेंजेंट की इक्वेशन को लिखना है जरा सिंप्लीफाई करके, y - 5 इज इक्वल टू mx, इन दोनों वैल्यूज को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, mx - y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये अब आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, mx - y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। mx - y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन है, बट m इज अननोन अप टू यट। अब m की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्कल का जो सेंटर आपको गिवन है यहां पे 0 0 है, तो इस सेंटर से टेंजेंट तक का डिस्टेंस डिटरमिन करना है। तो सेंटर आपके पास क्या है, 0 0, टेंजेंट की इक्वेशन mx - y
प्लस 5 इज इक्वल टू 0, m इज स्टिल अननोन, तो आपने क्या करना है, सिंस r इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट, ये आपने प्रॉपर्टी यूज करनी यहां पे, r इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट। r की वैल्यू 4 है। अब ये आप सेंटर देखें, एक पॉइंट है और ये लाइन है, तो पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस फार्मूला, ये फार्मूला की डमी पहले आप यहां पे सेट करेंगे। दिस इज जब भी आपको लाइन की इक्वेशन और एक पॉइंट गिवन हो, इस पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो आपने ये फार्मूला यूज करना है। पहले ये लिखेंगे, स्क्वायर रूट को कैसे फिल करेंगे, x का जो कोफिशिएंट है m का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट -1, कुछ भी नहीं है y के साथ, तो 1 -1 का स्क्वायर, और इस पॉइंट को आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है x और y की जगह पे, तो ये 0 + 0 + 5 आ जाएगा, राइट हो गया। तो 4 इज इक्वल टू 5 अवर अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब आपने स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस 1 को इस साइड पे ले आना है, 5/4, तो ये स्क्वेयरिंग करें, m स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर 25 और 16। अब यहाँ से m की वैल्यू डिटरमिन करनी है, तो 25 और 16 - 1, एलसीएम ले लें इसका, तो ये 16, 25 - 16, तो m की वैल्यू यहाँ से स्ट्रेट अवे आ जाएगी, दैट इज 9/16। स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड्स पे, तो m इज इक्वल टू ±3/4। अब ये m की वैल्यू आ चुकी है, इसको आपने सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में, इसको हम नाम दे देते हैं 2 का, राइट। तो m की वैल्यू आपने डिटरमिन करके पुट करनी होगी, पुट इन 2, तो ये m की वैल्यू आ जाएगी ±3/4 इंटू x माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। किसी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल अगर आपको गिवन हो, तो आपने सेंटर रेडियस कैलकुलेट करना है, टेंजेंट की स्लोप को m एज्यूम करके टेंजेंट की इक्वेशन डिटरमिन करनी है, और फिर सेंटर से टेंजेंट तक का डिस्टेंस रेडियस से कंपेयर करके जो अननोन होगा, मीन टू से m यहाँ पे अननोन है, उसकी वैल्यू डिटरमिन कर लेंगे और उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यू विल गेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा जी, ये आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है फ्रॉम दिस पॉइंट टू द टेंजेंट। ये टेंजेंट आपको गिवन है, इस वही क्वेश्चन है, ये पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है, ये सर्कल आपको गिवन है, इस पॉइंट से सर्कल तक आपने क्या फाइंड करना है, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्वाइट सिंपल, गिवन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद, अब इसको ना हमने कंपेयर करना है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ, और सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2gx का कोफिशिएंट है यहाँ पे 4, तो 2g 4 के इक्वल आ गया, 2f 2 के इक्वल आ गया, और c यहाँ पे कुछ नहीं है, तो प्लस 0, तो c इज इक्वल टू 0 आ गया, तो g इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, f इज इक्वल टू 1 आ गया। तो सेंटर क्या होगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे -g -f इज इक्वल टू c -2 -1। ये आपके पास सेंटर आ गया जिसकी आगे ज़रूरत पेश आएगी। और सेकंड हमने रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस का भी फार्मूला है स्ट्रेट अवे, r इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यह आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -0, तो 4 + 1, तो ये अंडर रूट 5 आ गया, r की वैल्यू भी आ गया, यह आ गया स्क्वायर रूट 5। अब टेंजेंट की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, तो टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट इज अ लाइन, तो लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक पॉइंट की जो कि ये पॉइंट गिवन है, पॉइंट आपको गिवन है, दूसरा स्लोप की ज़रूरत होती है जो कि स्लोप यहाँ पे गिवन नहीं है, और स्लोप यहाँ पे कोई हमारे पास ऐसे टूल्स भी नहीं है कि सर्कल्स का डेरिवेटिव लेके हम डायरेक्ट फाइंड कर लें। वो तब हम करते हैं कि जब ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा होता, मतलब इस सर्कल के साथ एट दिस पॉइंट होता, तो फिर हम डेरिवेटिव लेके पॉइंट पुट करते, स्लोप आ जाती, और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला इस पॉइंट को और जो स्लोप आती उसको लेकर डिटरमिन कर लेते। लेकिन अब चूंकि ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई नहीं कर रहा, तो फॉर दैट से हम दूसरी प्रॉपर्टी से स्लोप कैलकुलेट करेंगे। अब प्रॉपर्टी स्लोप के लिए चेंज होगी है, सेंटर और रेडियस फाइंड करना है, स्लोप आपने एज्यूम करनी है, लेट
m बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब टेंजेंट की स्लोप हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब डिटरमिन कर लेंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू पॉइंट आपके पास है p -1 2, फार्मूला है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। यह आ गया x1 y1, तो ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे y माइनस 2 m की वैल्यू कोई नहीं है तो m को एज इट इज चलने देंगे। x माइनस x1 की वैल्यू x1 आ गई, y माइनस 2 m इंटू एक्स प्लस 1, तो y माइनस 2 यह आ गया m x प्लस m। तो इसको फर्दर आप सॉल्व करें, एम एक्स माइनस वाई प्लस 2 प्लस m इज इक्वल टू 0। तो अब इसको हम फिलहाल नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हमने क्या करना है, सेंटर और टेंजेंट तक का डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस के इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो अब हम थर्ड स्टेप की तरफ मूव करेंगे। सेंटर लिखेंगे, सबसे पहले सेंटर आपके पास है -2 -1 और टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज एम एक्स माइनस वाई प्लस 2 प्लस m इज इक्वल टू 0। तो अब r इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट, सेंटर टू टेंजेंट डिस्टेंस फार्मूला r की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू, और ये आ गया। अब आपने m x का कोफिशिएंट यहां पे आएगा m स्क्वायर और y का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर, और ये पॉइंट x की जगह पे -2 पुट करेंगे, y की जगह पे -1, तो ये आ जाएगा m इंटू -2 -1 प्लस 2 प्लस m, ये आ गया। अब आपने करना कुछ यूं है कि -2m प्लस 1 प्लस 2 प्लस m का मॉड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस 1। तो अब ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस m ओवर अंडर रूट, इसका मॉड ले लें m स्क्वायर प्लस 1 और ये स्क्वायर रूट 5। अब इसको दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5 इंटू स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस m का मॉड। अब आपने क्या करना है, स्केयरिंग करके m की वैल्यू बेसिकली हम डिटरमिन करने जा रहे हैं। ये फार्मूला हमने लगाया इसलिए ताकि हम यहां से m कैलकुलेट कर लें। तो अब m के लिए क्या करेंगे, स्केयरिंग करेंगे। स्केयरिंग करें तो ये 5 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा 3 माइनस m का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब देखिए हमने ये सिंपली क्या किया, स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, एक ही साइड पे करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, मिड टर्म ब्रेक करके ना m की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब ये जो m की वैल्यूज है ना 1 बाय 1 आप किस में पुट करेंगे, पुट इन 2, ये भी 2 में पुट करनी है और ये भी 2 में पुट करनी है। तो ये इक्वेशन 2 इधर लिखी हुई है तो इसमें हम पुट कर देते हैं। m की वैल्यू कितनी है, पहली वैल्यू आप यूज करें m इज इक्वल टू -2 इंप्लाइज, तो यह आ जाएगा m इंटू m की जगह पे -2 यूज करेंगे, -2x माइनस वाई प्लस 2 -2 इज इक्वल टू 0, -2 माइनस वाई ये इज इक्वल टू 0 आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसी तरह m की वैल्यू कितनी है, 1/2 2 इंप्लाइज, तो ये m की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो x माइनस 2y प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक और इक्वेशन, तो 2 इक्वेशंस आपके पास आएंगी जब भी कोई पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा होगा, वहां से आपको जब टेंजेंट फाइंड करनी है। दिस इज द लास्ट स्टेप। आपके पेज पे या जब आप रजिस्टर पे नोट करें तो ये आपका लास्ट स्टेप बिल्कुल आखिर में लिखा जाना चाहिए, राइट। अच्छा जी, ये भी उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। पॉइंट दिया हुआ है फ्रॉम टू द सर्कल, आपने टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसका भी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो गिवन है आपके पास, इसको थोड़ा ज़रा रीशेप करते हैं। प्लस को ब्रेक कर दे, माइनस इंटू -1 का स्क्वायर, जब माइनस है तो उसको रहने दे क्योंकि हमने कंपेयर करना है। इसको स्क्वायर रूट भी ले लें और स्क्वायर भी ले लें। अब इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ, कंपेयरिंग विद, तो यह आ जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर
y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब आपने करना ये है कि h की वैल्यू -1 आ रही है यहाँ से और k की वैल्यू 2 आ गई। r इज व्हाट स्क्वायर रूट 26, राइट। तो सेंटर कितना आ जाएगा अब आपके पास c ऑफ h k। तो इस जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल होती है उसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h के हैं और जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल में -g-f है। -h2 आ गया सेंटर और रेडियस क्या आएगा, रेडियस इज r इज इक्वल टू √26 है। ये स्ट्रेट अवे रेडियस आ गया। अब आपने वही स्टेप्स परफॉर्म करने हैं कि आपने स्लोप को एज्यूम करना है और उससे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने डिटरमिन कर लेनी है। लेट m बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट। m क्या आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू पॉइंट आपके पास कौन सा है, पॉइंट है आपके पास -7 -2, तो आएगा y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। अब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, x1 y1 की वैल्यूज y माइनस -2 m इंटू एक्स माइनस -7, यह आ गया y प्लस 2 इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस 7, तो y प्लस 2 m x प्लस 7m, तो ये आ जाएगा आपके पास mx प्लस माइनस y प्लस 7m माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट 0। और जो सेंटर आपके पास है सेंटर इज व्हाट -1 2। अब आपने वही काम करना है, रेडियस को और इसको कंपेयर करना है, डिस्टेंस को, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, mx माइनस वाई प्लस 7m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब सेंटर, रेडियस और ये जो टेंजेंट की इक्वेशन m के साथ हमने डिटरमिन की है, इन तीनों को हमने यूज करना है और m की वैल्यू के लिए आगे कैलकुलेशंस करनी है। तो सिंस r इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर क्या है -1 टू द टेंजेंट, तो ये वही पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस फार्मूला r इज व्हाट √26। और यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें आप, वैल्यूज क्या आएंगी आपके पास, ये x का कोफिशिएंट m का स्क्वायर और y -1 का स्क्वायर, और ये पॉइंट x की जगह पे -1 पुट करें, y की जगह पे 2, तो m इंटू -1 -2 प्लस 7m -2 आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, स्क्वायर रूट 26 इज इक्वल टू 7 माइनस m 6m -4 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट। अब स्क्वायर रूट को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो यह अब आ जाएगा आपके पास √26 इंटू √m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6m -4 मॉड। अब आपने क्या करना है, स्क्वेयरिंग करनी है, यह आ जाएगा √26 √m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 6m -4 का होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, ये जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक टेक्निक से। 26 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1, और ये आप इसका फार्मूला ओपन करें, 36m स्क्वायर प्लस 16 माइनस 20 48m, यह आ गया। अब 26 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 26m स्क्वायर प्लस 26, इनको इधर ही ले आते हैं, 36m स्क्वायर माइनस 16 प्लस 48m इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा -10m स्क्वायर प्लस 48m प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब आप एक काम करें कि 2 से ना डिवाइड कर दें, तो यह आ जाएगा -5m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब मिड टर्म ब्रेक करें, माइनस से भी मल्टीप्लाई कर देते पहले ही,
माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। -2 से हमने डिवाइड किया बेसिकली, इधर लिख देते हैं डिवाइड बाय -2। 5 5 ज़ा 25, तो ये आप फैक्टर क्या बनेंगे, ये -25m प्लस m -5 इज इक्वल टू 0, तो ये 5m प्लस 1 इंटू m -1 इज इक्वल टू 0, तो m की एक वैल्यू -1/5 आ जाएगी और m की एक वैल्यू 1 आ जाएगी। इनको आप बारी बारी इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, पुट इन 2, इसको भी 2 में पुट करें और इसको भी आप किस में पुट करें, इक्वेशन 2 में पुट करें। यह आ गया -1/5x -y प्लस 7 इंटू -1/5 -2 इज इक्वल टू 0 और m की वैल्यू 1 इंटू x -y प्लस 7 इंटू 1 -2 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया।